वो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़कर मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि आप यह मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरा दुख का कारण यह है कि मेरी रतन रूपी कन्या का कोई हरण कर ले गया है, या सर पर डस गया है, सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है, यह न जाने कहाँ चली गई है, उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखी होकर ऐसे कांपने लगा जैसे तीव्र वायु में चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात पार्वती जी तुम्हें गिरिराज साथियों से अपने नगर घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुमने अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गए, जहाँ तुमने अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय वह भाद्रपद मास के हस्त नक्षत्र तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि पूर्वक पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन बोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आया जहाँ तुमने मेरी तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा कि हे वरानी, मैं तुमसे प्रसन्न, तुम मुझे मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा था कि हे देव, यदि आप प्रसन्न हो तो आप महादेव जी ही मेरे पति हो। मैं तथास्तु कहकर वहाँ से कैलाश पर्वत पर चला गया। तुमने प्रातः होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शंभो, तुमने यह अपनी सखी सहित व्रत का पारायण कराया। तुमने इतने में तुम्हारे पिता वहाँ भी ढूंढते तुम्हें इस घने वन में आ पहुंचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दोनों कन्याओं को देखा तो तुम्हारे पास आ गए और उन्हें हृदय से लगाकर रोने लगे। तो और बोले, बेटी तुम इस सिंह, व्याघ्र आदि घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा कि पिताजी, मैंने पहले ही अपना श्री शंकर भगवान को समर्पित कर दिया था, किंतु तो आपने इसका विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हनुमान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। अब तब वह तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, इसी व्रत के प्रभाव से मैं तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस वरदराज को